ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2025 के महावाक्यों में मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। तो ये हमारा स्वाभाविक संस्कार होगा सतयुग में। अभी हमें अभ्यास करना है। यहाँ पे तो हम लेट के शरीर छोड़ते हैं, वहां पे पूरा सतयुग और पूरा त्रेता युग बैठे बैठे ही शरीर छोड़ेंगे। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से, यानी कल्प कल्प के बाद, इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला। आए हैं देश पर आए। तो दूर देश का रहने वाले हमारे शिव बाबा इस पराये देश में, इस पुरानी दुनिया में और पराये देश में आए हैं। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। उनको ही सब याद करते। वह है विचित्र। उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते। वह आते भी हैं संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं। सत्युग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं होते। उत्तम ते उत्तम पुरुष यह है श्री लक्ष्मी नारायण, है ना? इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। उत्तम से उत्तम हो गए देवता और कनिष्ठ से कनिष्ठ हो गए शूद्र। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे। अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया नहीं बननी। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको तुरत कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है। वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े। वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है।
वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। ज्ञान में भी मर जाते। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। जानते हो वह है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाएं बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। तो बुढ़ापा तो आएगा पर इस पुरानी दुनिया जैसा बुढ़ापा नहीं होता। कोई दांत नहीं टूटते, बाल सफेद नहीं होते, चश्मा नहीं, आंखें कमजोर, कुछ नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट, संपूर्ण निरोगी। समय पूरा होगा उस जन्म का और आत्मा अपनी यात्रा पे दूसरी यात्रा पे चली जाएगी। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाती है, वहां हमारी नेचर बन जाती है। यहाँ देश सही जो कुछ है सबको भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला। फिर कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण है ही। फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे। अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है। वह आते ही है हसीन बनाने। मुसाफिर है ना। कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। यह तो पतित छीछी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानता। अब तुम जानते हो बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पति से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है। मूत पलीति कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित। तो सत्य हो गया सत्य ट्रुथ। चैतन्य हो गया ऊर्जा, शक्ति। अमर जो सदा ही है। पुनर्जन्म क्योंकि जन्म मरण में आते ही नहीं। शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। तो आज जब बाबा को याद करेंगे तो ऐसे बोले शांति का सागर, सुख का सागर, बाबा की महिमा के साथ, इन्हीं महिमा के साथ याद करेंगे। तो ये भी श्रीमत के पालन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो हम जो बड़ी धारणाएं करते हैं, जो सुबह 4 बजे से लेके रात को सोने तक जो भी धारणाएं हैं या बातें हैं या श्रीमत है, वो तो है ही है। पर मुरली में जो रोज बातें आती हैं, अगर उन पॉइंट को करेंगे तो वो एक्स्ट्रा में आती है।
तो इसलिए आज ये महिमा के साथ बाबा को याद करेंगे। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो, तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते। तुम निश्चय से कहते हो, वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ न, तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल। मनुष्य समझते हैं यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते, और नरक की स्थापना रावण करते, जिसको वर्ष वर्ष जलाते। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह है तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ। देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या, कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं। ना लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गवाते हैं। यह तो योग में रह पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं, यानी हथियार नहीं। डबल, यह है डबल अहिंसा। संसार में जो हिंसा कहा जाता है, वो कहा जाता है हथियारों की लड़ाई को। वहां पे काम कटारी यानी अपवित्रता को हिंसा नहीं माना जाता। तो बाबा हमको डबल अहिंसक इसलिए कहते हैं, क्योंकि ना तो हम कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं कि अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करी, और हम पवित्रता धारण करते हैं, तो अपवित्रता में उसको बाबा ने हिंसा कहा। तो वो हिंसा भी हम नहीं करते। मन में भी पवित्रता और तन से भी पवित्रता। तो एक लड़ाई झगड़ा नहीं करना और एक संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, तो इसलिए हो गए हम डबल अहिंसक। तो ये है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते हो। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारे की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती है। कितनी ढेर बीमारी, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं। रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो, तो कौन कौन लेते हैं। तो बाबा ने कौन कौन शब्द यूज किया, तो अंत तक हम मान लेते हैं 9 अरब आबादी होगी।
अभी लगभग 8 है, तो अगले 10-12 सालों में 1 अरब बढ़ जाएगी। तो मात्र 9 लाख आत्माएं 84 के चक्र में आती है। मात्र, कहाँ 9 अरब, यानी 900 करोड़, और कहाँ मात्र 9 लाख आत्माएं। 0 पॉइंट, शायद 3 बार और जीरो लगेंगे फिर 1% बनेगा, या 4 बार लगेंगे पॉइंट जीरो के, तब जाके कहीं कि 0.00001% आत्माएं 84 के चक्र में आती हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार, सच्चा सच्चा उनका नाम है ही शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। ऊंच से ऊंच है बाप, ऊंच से ऊंच मनुष्य बनाते। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। तो पहले हम पढ़ते हैं, होशियार बनते हैं, और फिर औरों को भी बनाना है। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूझते हैं। इनको अडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब तुम बहुत जन्म किसने लिए, समझ आएंगे, तुम शब्द नहीं है। अब बहुत जन्म किसने लिए, इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। अब ये देखिए, सुंदर है सतयुग में, श्याम है कलयुग अंत में, पर सुंदर श्याम नहीं कहा जाता, श्याम सुंदर कहा जाता है। क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग पे वो श्याम सुंदर बनता है। और सतयुग त्रेता में सुंदर है, और द्वापर कलयुग में श्याम है। तो शास्त्र लिखे गए कब, द्वापर कलयुग में। तो श्याम पहले आ गया और फिर सुंदर, क्योंकि स- श्याम से ही तो सुंदर बना ना इस संगम युग में। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए हैं। 9 कला यानी 0 कला। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों को तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। जो हम ये स्थूल धन की कमाई कर रहे हैं, ये मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवे। जो बहुत दान करते हैं वह दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो। तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूद है। जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, तो जो भक्ति में करते हैं वो इनडायरेक्ट करते हैं। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि इनडायरेक्ट का फल मिल जाता है एक जन्म का, दूसरे जन्म में धन का फल धन से मिल जाता है। धन दान किया, धन प्राप्त हो गया। पढ़ाई, कॉलेज वगैरह खोलते हैं तो अगले जन्म में पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं। तो जो जैसा करते हैं वो ही चीज वापस मिलती है रिटर्न। जैसे कल बाबा ने क्लियर किया था, पाप किए तो पाप की सजा तो भोगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि धन दान कर देने से वो जो पाप किए हैं वो उन सजाओं से छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। पाप की सजा अलग है, पुण्य की फल अलग है। तो
अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है, यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको देखा कितनी बहादुरी की, यानी ब्रह्मा बाबा को। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अब बाप कहते हैं यह सब हमको दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ही रहे। 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बाप को देखो। फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, यानी कम होता जाता है। आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है। कोई जमकट ना आ जाए, सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखेंगे ने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको। नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है तो नोट आदि भी नहीं चल सके का तात्पर्य क्या है। आज देखिए, सिर्फ इन 8 सालों में पहले 100% हर ट्रांजैक्शन कैश में होती थी, आज 80% ट्रांजैक्शन यूपीआई मोड से हो रही है। 80%। तो जो 100 रुपया चलता था पूरे भारत में, वो आज मात्र 10-20 रुपया ही कैश में चल रहा है। कैश की बात होगी, नोट में। और पैसे से कुछ खरीद नहीं सकेंगे तो जमीनें कितनी महंगी हो गई है, सोना 1 लाख रुपए तोला हो गया है। तो पैसे से कुछ खरीद ही नहीं सकते, और खरीद के भी क्या करेंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक पाव बाबा कहते हैं आटा चाहिए होता है इस देह के लिए। तो परिवार पालन के बाद जो थोड़ी बहुत जो भी है, सारे खर्चे वर्चे निकाल कर अपनी शुद्ध भावना के साथ जो सेवा कर सकते हैं वो जरूर करनी ही करनी है। पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है खूने नहा खेल। नेचुरल क्लाइमिटीज भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए। भल घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा की याद रहे, उसकी याद में रहकर ही शरीर छोड़े और कोई मृत संबंधी आदि याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की भी याद आई तो ना पास हुआ। जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंत काल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं, यह हमारी चीज नहीं। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े। तो पावन बनना है हमको, संपूर्ण पावन। तो इसके लिए पवित्रता धारण करनी है, क्योंकि पावन शब्द अलग है और पवित्रता अलग है। एक इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम पतित से पावन बनते हैं। तो ये जो पतित से पावन बनने की यात्रा है, इसमें पहले पवित्र बनना पड़ता है। एक ये रास्ता है पवित्रता, जिसके द्वारा पावन रूपी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पावन हो गया अंतिम लक्ष्य। यह संपूर्ण पवित्रता जब धारण हो जाती है
63 जन्मों के विक्रम विनाश हो गए, आत्मा संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा पावन बन गई, पवित्र बन गई, तो वो पावन कहलाई। उससे पहले सिर्फ हमने पवित्रता धारण की है, स्थूल और सूक्ष्म। तो पवित्रता अलग है, यानी संपूर्ण पवित्रता है पावन बनना, इस तरीके से समझा जा सकता है। तो बाप से वर्षा लेने पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे, क्योंकि पद मिलेगा तो उस रॉयल कुल में जाएंगे, और रॉयल कुल में जाएंगे तो श्री कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, श्री कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, तात्पर्य है यहाँ पे कि दिल से जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उनका पालन करने के बाद जो सेवा की जा सकती है तन मन धन से, वो करनी है। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस करनी है, अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। तो भंडारी बाबा की, भंडारा बाबा का, घर बाबा का, दुकान ऑफिस बाबा की, फैक्ट्री बाबा की, जो जॉब कर रहा हूँ किसी के यहाँ पे वो जॉब बाबा की, जो तनख्वाह मिलती है वो बाबा को दिल से अर्पण कर दो। बाबा इसको जैसे आपको खर्च करानी है वैसे कराओ, आप मालिक हो, आपकी है ये। जो बिजनेस में धन कमाते हैं, बाबा ये तो आपका है, आपको जैसे चलाना है जैसे कराना है आप कराओ, दिल और बुद्धि से समर्पण। उसका नुकसान हो जाए, वो गुम जाए, वो डूब जाए, या कुछ भी हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो भी बाबा का, नुकसान हो गया तो भी बाबा का। हम जैसे पहले धन के पीछे बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, इतना धन कमा रहे हैं, तो अब सम रहना है, सम। खुश रहना है, जरूर रहना है, पर मान लो थोड़ा उसका नुकसान हो गया तो फिर क्या हो गए, दुखी हो गए। तो अब नुकसान होने का कोई प्रभाव नहीं, तब भी वही स्थिति, उसमें 1% भी फर्क नहीं आया। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। तो शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का
समाधान कर सकेंगे। सदा स्लोगन एक याद रखना है, ना समस्या बनेंगे और ना समस्या को देख डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। तो चाहे वो वाणी से समाधान देना है, चाहे दुआओं से देना है, क्योंकि सब जगह वाणी काम नहीं आती, कई बार कर्म भी काम नहीं आता, दुआएं ही काम आती है। तो स्वयं भी सदा समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से पद्म पद्म बार धन्यवाद, और बेहद की दिल से शुभकामनाएं शुभ भावनाएं। ओम शांति।